अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साबिर हुसैन इज़ हियर, PhD स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लो CGPA वाले स्टूडेंट भी मास्टर या PhD में दाखिला ले सकते हैं और क्या वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आप किसी हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ का ख्वाब ना देखें, जैसे हार्वर्ड है या UC डेविस है या बहुत ही जो हाई रैंकिंग US में इंस्टीट्यूट हैं। आप लो रैंकिंग से स्टार्ट करें तो उनकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन वो भी कम होती हैं। इवन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें GRE रिक्वायर नहीं होता, सिर्फ आइट्स होता है, और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सिरे से ना GRE रिक्वायर होता है और ना ही आइट्स होता है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि आपने लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ को अपने माइंड में रखना है। गूगल के ऊपर सर्च करना है कि लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपके डिसिप्लिन की कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट उनकी चेक कर ली कि उसमें आइट्स रिक्वायर है या नहीं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम GRE उनमें रिक्वायर नहीं होता। बात आ जाती है आइट्स या टोफल पे, क्या वो भी रिक्वायर है या नहीं। अगर वो रिक्वायर नहीं है तो देन उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अपनी CV को अपडेट करें। A to Z जो भी आपने काम किए, इवन 3 मंथ, 2 मंथ, 2 वीक, 3 वीक्स, जो आपने वॉलंटरीली काम किया है, पेड वर्क किया है, पार्ट टाइम वर्क किया है, सब कुछ अपनी CV में अपडेट करें। और फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशन लेटर जो है वो एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर, वो आप उनके एकेडमिक रेफरीज उनसे कांटेक्ट करें। अपने पाकिस्तान में जो भी पोटेंशियल जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो उनके पास लिंक जाए तो वो आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो आपके विद इन ड्यू टाइमली सबमिट करवा सकें। फिर थर्ड है कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। वो थोड़ा सा बड़ा आपकी बाकी सब रिक्वायरमेंट हो गई। अब उसके बाद आपने देखना है कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया जाए। रिसर्च प्रपोज़ल एक ब्रीफ सा मैं अगर ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोज़ल में आपने 2 to 3 पेजेस का बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आपने ब्रीफ बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन बताना है। देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, 2 to 3 ऑब्जेक्टिव, फिर मटेरियल एंड मेथड और फिर एक्सपेक्टेड आउटकम। ये आपका रिसर्च प्रपोज़ल बन गया। तो बेहतर तरीक़ाकार ये है कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के बाद, प्लेजरिज्म चेक करने के बाद, आपके जो भी प्रोफेसर हैं जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है या आपके कोई सीनियर कोलीग्स जिन्होंने PhD या पोस्ट डॉक वगैरह कर ली है या कर रहे हैं, वो आपके रिसर्च एरिया में एक्सपर्ट हैं, तो उनसे रिव्यू करवा लें। जब आप उनकी इनपुट्स वगैरह इंक्लूड कर लेंगे तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। अब वो भी तैयार हो गया। देन उसके बाद क्या रहता है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप और इन दिस यूनिवर्सिटी और इन दिस प्रोग्राम। इसमें आपने अपने आप को